नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। आज के अध्याय का शीर्षक आपने पढ़ ही लिया होगा, राम नाम का जाप कैसे करना चाहिए। तो आइए इस पर विचार करना आरंभ करते हैं। राम नाम एक महामंत्र है जिसे मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु जपा जाता है। आज के इस अंक में हम राम नाम की महिमा का वर्णन करेंगे और जानेंगे कि इस महामंत्र का जप किस प्रकार, कैसे और कहां करना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हरि नाम का महामंत्र ऐसा है कि इसके जप के लिए कोई विशेष समय का बंधन नहीं है। जब भी जागें, राम नाम का जप कर सकते हैं। विभीषण भी जब जागते थे तो राम राम कहकर जप शुरू कर देते थे। राम का जाप आप कभी भी कर सकते हैं। यदि इस जप को करते समय कोई धूप दीप जलाए तो यह उत्तम है, किंतु यह परम आवश्यक नहीं है कि जप में दीपक अवश्य ही जलाया जाए। यह मंत्र तो स्वयं शिव ज्योति के समान तेजस्वी है। यह एक अनमोल रत्न जयमणि है और इसके लिए कोई दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दीप जलाने का कोई विशेष बंधन नहीं है। मंत्र की परिभाषा संस्कृत में मन्नात् त्रायते इति मंत्र के रूप में की गई है, अर्थात जो मन का संरक्षण और शुद्धि करे वही मंत्र कहलाता है। मंत्र का मुख्य कार्य हमारे मन की रक्षा करना। जब आप मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब मंत्र आपके मन की रक्षा करने लगता है। तब आप अनुभव करेंगे कि मन की जो चंचलता और अशांति है वह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगती है। ध्यान रखें कि जब मन के केंद्र में मंत्र को स्थिर कर इस प्रकार से जप करते हैं तब इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे अनन्य भक्त की रक्षा मंत्र स्वयं ही करता है और उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इस मंत्र की महिमा अनंत और अपरंपार है। मंत्र की विशेषता यह है कि वह दशों दिशाओं में मंगलकारी प्रभाव उत्पन्न करता है, भले ही यह हमारी इंद्रियों को दिखाई न दे। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह इस अनुभव से वंचित रह सकता है। नाम की महिमा भी अनंत है। नामी से ही नाम को श्रेष्ठ माना गया है और राम नाम तो वास्तव में एक महामंत्र है। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी तनमन से राम राम का भजन करता है तो वह भी साधुता को प्राप्त कर सकता है। राम राम शब्द का जप करने वाला व्यक्ति संसार के समस्त दुखों को भुला देता है। राम नाम का जप करने से सभी प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं और यमदूत भी उसके समीप आने का साहस नहीं करते। राम नाम का श्रवण मात्र से यमदूत भयभीत होकर कांपने लगते हैं। मानव शरीर का बार बार मिलना संभव नहीं है। अनेक जन्मों के पुण्य और श्री हरि की अनुकंपा के फलस्वरूप ही यह दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। सहस्त्र बार गंगा स्नान करने और करोड़ों बार पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से भी जो पाप नष्ट नहीं होते वे श्री हरि के एकमात्र स्मरण से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अविनाशी श्री नारायण का एक घड़ी भी ध्यान स्मरण करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राण त्यागते समय जिस जीव के मुख से राम नाम उच्चरित हो जाता है वह संसार सागर से पार चला जाता है। मृत्यु के समय यदि किसी को राम राम का स्मरण हो जाए तो वह भवसागर से मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे प्राणी, जिस भी मरने वाले प्राणी को दाहिने कान में अंतिम समय में मेरा राम नाम मंत्र सुनाया जाए वह प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहा है कि जो प्राणी अपने शरीर को छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। राम नाम अमृत के समान है और यह वाणी को पवित्र कर देता है, अर्थात राम राम का स्मरण करने से वाणी शुद्ध होती है। राम ध्वनि अमृत जैसी मधुर है। जिस पाठ में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है वह सबसे पवित्र पाठ माना जाता है। इसलिए हे मानव, तुम नियमपूर्वक राम नाम का पाठ करो। राम नाम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही स्थित हैं। श्री राम नाम के अंश से ही वे उत्पन्न होते हैं। राम राम मंगल करने वाला महामंत्र है। भगवान शिव शंकर स्वयं हर समय राम राम जपते हैं।
कलयुग के सभी दोषों को नष्ट करने वाले प्रभु राम संसार के प्राणियों को शरण देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता प्रभु श्री राम के अधीन हैं। अब हम जानते हैं कि राम राम का जाप कैसे किया जाए। इस नाम जप के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आप चाहें तो कुछ बुनियादी नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले किसी भी घर का ईशान कोण अर्थात जो पूर्व और उत्तर का कोना होता है वह पूरी तरह से साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। जहां पर जूते चप्पल न हो, झूठा खाना पीना न हो और किसी प्रकार का टीवी या शोर न हो। वहां हल्की सुगंध, धूप और अगरबत्ती रखें। पीले रंग के ऊनी कपड़े का आसन बिछाएं और तब उस पर बैठकर आप मंत्र जाप करें। पूजा, पाठ, धर्म, कर्म और जाप आदि शुभ कार्य करते समय हमारे शरीर से ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने लगती है। यदि शरीर का कोई भाग पृथ्वी को छूता है तो हमारी सारी ऊर्जा शक्ति पृथ्वी में चली जाती है और पूजा या जाप का सारा लाभ पृथ्वी को मिलता है। इसका हमें कोई फल नहीं मिलता। पूजा करते समय ध्यान रखें कि हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा धरती को न छुए, तभी मंत्र जाप का सही फल आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। जिस स्थान को आप पसंद करें वहां बैठने का स्थान बदलना नहीं चाहिए। माला को हर रोज जाप करते समय आंखों से अवश्य छुएं और उस स्थान का वातावरण शुद्ध और शांत रखें। इससे वहां आध्यात्मिक तरंगे और दिव्य स्पंदन उत्पन्न होने लगते हैं। उसी स्थान पर जप करने से जप का परिणाम बढ़ता जाएगा। जप संपूर्ण होने के बाद उस स्थान पर 5 मिनट मौन धारण करके बैठे रहना चाहिए। इस प्रकार वह शक्ति हमारे शरीर में समा जाती है। अपने इष्ट देवता की, जिसे आप मानते हैं, एक सुंदर फोटो सजाकर सामने रखें। फोटो या प्रतिमा पर सफेद, लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। धूप, दीप और चंदन का तिलक रोज लगाएं और शुद्ध जल का पात्र भरकर रखें। दीपक जलाएं और कोई मीठी सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप तब तक रखें जब तक आपका जप चल रहा हो। जो भी नाम या मंत्र आप जप कर रहे हैं उसे पूर्ण भावना, भक्ति और शांति से करें। जप करते समय इधर उधर बातचीत बिल्कुल न करें। मन में प्राणायाम करके सूर्य नारायण को मन ही मन प्रणाम करें और फिर अपने जप की शुरुआत करें। आंखें बंद करके निर्धारित संख्या के अनुसार जप करें। ऐसी संख्या का प्रत्येक दिन नियमित रूप से जाप करें। कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। जप करते समय शुद्ध मन से इष्ट देव बाबा नीम करोली महाराज जी के मनोहर रूप के दर्शन आपको बंद आंखों से होने लगेंगे। आपको धीरे धीरे एक दिव्य परम आनंद और परम शांति का अनुभव होने लगेगा। इस दिव्य आनंद का वर्णन आप किसी अन्य को नहीं कर पाएंगे। आपके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दोष और गृह कलह का नाश होगा। राम नाम का जप करने के लिए कोई विशेष विधि विधान आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप चलते फिरते भी नाम ले सकते हैं। राम नाम का जाप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। राम नाम का जप हृदय से, मन में या फिर जोर से भजन के रूप में भी किया जा सकता है। किसी भी दिन, दिशा या परिस्थिति में राम नाम का जप का प्रभाव कम नहीं होता। अपने मन में यह ठान लीजिए कि हमें बस बैठकर जाप करना है और जप निस्वार्थ भाव से करना है ताकि हम राम के हो जाएं। जब हम इस भाव से राम नाम का जप करते हैं तो हम अधिक प्रेम के साथ करते हैं। जब प्रेम का भाव मन में रहेगा तो हम प्रभु श्री राम से अपने मन की हर बात कर सकते हैं जिसका हम समाधान ढूंढ रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि जप कैसे करना है। जप 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है वाचिक जप, जिसका उच्चारण दूसरों को स्पष्ट सुनाई देता है। दूसरा है उपांशु वाचिक जप, जिसमें होठ धीरे धीरे हिलते रहते हैं और इसका पाठ बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है। तीसरा है मानसिक जप, जो पूर्ण रूप से मानसिक होता है, जिसे कोई भी नहीं सुन सकता और केवल जाप करने वाला ही सुन पाता है। जो व्यक्ति प्रत्येक नाम या मंत्र का पूर्ण अर्थ समझते हुए जाप करता है वही उत्तम मानसिक जप होता है। जाप करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप किसी भी समय किया जा सकता है। यदि मन अनियंत्रित है
तो आप मंत्र को उच्च स्वर में जोर जोर से बोलकर करें। यह उपाय मन को शांत और नियंत्रित करने का एक चमत्कारी साधन है। यदि मन शांत है तो मंत्र जाप मंद स्वर में करना चाहिए। मंत्र जाप हमेशा मानसिक रूप से करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र जाप करते समय समर्पण की भावना के साथ गहन भक्ति का होना भी अत्यंत आवश्यक है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। मन शुद्ध होना चाहिए और किसी भी प्रकार का दोष रखकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तभी आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। यदि आप किसी के प्रति मन में द्वेष रखते हैं तो मंत्र जाप करने का कोई लाभ नहीं है। राम नाम एक महामंत्र है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, अद्भुत, तत्काल फल देने वाला और विलक्षण मंत्र है। इस मंत्र को जाप करने के लिए किसी भी प्रकार की विधि विधान की अधिक आवश्यकता नहीं है। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। बस राम नाम को पुकारना है। इस राम नाम के जाप से हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और बाबा नीम करोली महाराज जी की अपार कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम हो बिना किसी शंका के भगवान राम का जाप जरूर करें, क्योंकि मन में श्रद्धा का होना आवश्यक है। तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब राम नाम जाप के लाभों की चर्चा करते हैं। प्रभु राम का नाम स्वयं में एक महामंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार है और यह जीवन की नैया को पार लगाने में सहायक है। राम नाम का जाप और केवल ध्यान से ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। अन्य नामों की तुलना में राम नाम हजारों नामों के समान प्रभावशाली है। राम मंत्र को तारक मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से सभी दुखों का अंत होता है। राम नाम मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसमें छिपी हुई शक्ति अत्यधिक बड़ी है, जिसे पहचानना आवश्यक है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से हम अचानक आने वाले दुख और परेशानियों से बच सकते हैं। बस इसे विश्वास के साथ करने की आवश्यकता है। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।